व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों समस्त भगवत भक्तों को सर्वप्रथम श्री राधे राधे। आज का प्रश्न आया है श्री वंदना दीक्षित जी की ओर से। वंदना दीक्षित जी पूछती हैं, नाम जप करना और भक्त चरित्र पढ़ना कौन सा हमारी भक्ति को आगे बढ़ाता है? मेरा नाम से ज़्यादा मन भक्त चरित्र श्रवण में लगता है, यानी भक्तों के चरित्र श्रवण में मेरा मन नाम जप से अधिक लगता है। तो दोनों में से किस मार्ग का, किस उपाय का अवलंबन लेने से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है? उनके कहने का अभिप्राय ये है। तो वंदना दीक्षित जी या अन्य कोई भक्त हों, उनका भी यदि यही प्रश्न हो, उनके मन में भी यही जिज्ञासा रहती हो, तो वे भी उत्तर इसी में ले लें। देखिए, नाम जप का तो फिर कोई सानी है ही नहीं, उसके समकक्ष तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाम देखिए तो रूप नाम आधीना, भगवान का रूप जो है, इष्ट आराध्य का जो भी इष्ट हो उनका रूप, जैसे कहा जाता है ना, नाम रूप लीला गुण धाम, 5 हुए, 6वां है उनके संत। भगवान के जितने भी भक्त हैं उनके अंतर्गत अपने गुरु भी आ जाते हैं, क्योंकि गुरु भी हैं उनके भक्त ही हैं, इसलिए तो अपने गुरु साथ साथ अन्य भगवत भक्त और जो लीला परिकर जो गोलोक में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए हम संत भक्त परिकर सब इकट्ठा जोड़कर बोलते हैं। लेकिन नाम रूप लीला गुण धाम और संत एक शब्द बोला जाता है, किंतु वे भी संत हैं जो गोलोक में हैं। यहाँ पर जो संत हैं अन्य अपने गुरु के अलावा, ये सब संत हैं। तो हम परिकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि परिकर जो है, लीला परिकर जो गोलोक में जाकर विराजमान हो चुके हैं, गोलोक लाभ कर चुके हैं, यानी भगवत प्राप्ति के उपरांत इस संसार को त्याग कर जा चुके हैं। और जिनको भगवत प्राप्ति यहीं हो चुकी है वो भी परिकर में ही आ जाते हैं। बस हमको दिखाई दे रहे होते हैं, हमारे शंका समाधान कर रहे होते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, लेकिन वो भी परिकर में ही आते हैं, क्योंकि उनको तो जाना ही है। तो नाम रूप लीला गुण धाम और संत भक्त परिकर, इन 6 में मन रहे, 7वां हमारी हानि ही हानि, यानी उसके अलावा फिर सारा कुछ माया का जगत है, माइक प्रपंच की बातें हैं। 6 में से 1 में भी रहे, 2 में रहे, 3 में रहे या 6 के 6 में रहे, हमारा मन भगवान में ही है। किंतु आचार्यों से, संतों से, महापुरुषों से और भगवत भक्ति का प्रतिपादन निरूपण जिन ग्रंथों में, भक्ति ग्रंथों में विशद रूप से विवेचन आया है, उन्हीं ग्रंथों में ये भी आता है कि एक नाम के अंदर शेष आगे के जो 5 हैं वे ऐसे रहते ही हैं। नाम के अतिरिक्त और कौन बचे? लीला रूप गुण धाम संत भक्त परिकर, ये अकेले नाम में होते हैं। हम नहीं समझे। देखिए, यदि कोई भी नाम जापक है, आप हैं, कोई भी प्राणी है जो भी नाम जप करता है, तो उन नाम जप करने वाले को भगवान के रूप लीला गुण धाम संत भक्त परिकर, इन सब की प्राप्ति, इनकी स्फूर्ति स्वयमेव होती है, होने लगती है, होगी। तो नाम के अंदर सारी भक्तियां, और नाम में भगवान का रूप लीला गुण धाम, भगवान का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी मैटर है, जो भी विषय है, वो सब रहता ही है। इसलिए देखिए, तो रूप नाम आधीना, भगवान का रूप भी नाम के अधीन है, ऐसा हो जाता है। नाम लिया, भगवान का रूप प्रत्यक्ष हो गया। तो नाम से खिलाफत तो हो ही नहीं सकती, नाम से बचकर हम कहीं नहीं जा सकते, नाम तो लेना ही पड़ेगा। किंतु आपका जो प्रश्न है वंदना जी, वो ये है कि नाम से अधिक मेरी रुचि, मेरा मन भक्त चरित्र श्रवण में लगता है। तो यद्यपि आधा प्रश्न का उत्तर तो यहीं मिल गया, जो अभी हम आपको बता चुके कि इन 6 में से किसी एक में भी मन रहे तो हमारा मन भगवान में ही है। उससे तादाद में स्थापित हम करके ही चल रहे हैं, यानी भगवत तत्व से जुड़कर ही चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मन भगवत चरित्र में लग रहा है, भगवान की लीला कथा गुणानुवाद में लग रहा है, भगवान के नाम में लग रहा है, भगवान के रूप में है, उनके किसी संत में है, अपने गुरु में है, या फिर अन्य भगवत भक्तों में है। तो आप भगवान की ही स्मृति कर रहे हैं,
क्योंकि भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत बिघन अनेक। भक्तमाल जी का प्रथम दोहा श्री नाभादास जी लिखते हैं। भक्तमाल ग्रंथ का प्रथम दोहा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये 4 नाम हैं, शरीर एक है इनका। कौन कौन? भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। तो क्यों जी भक्त और गुरु क्यों कहा? भक्त अपने गुरु के अलावा जितने संत हो चुके, जो हैं, जो आगे होंगे, भये जे अहई जे होई हई आगे। ऐसा है। तो इन 4 में कोई भेद नहीं है, देखने का भेद है, किंतु ये शरीर एक है, इनकी आत्मा एक है। तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद कहते हैं तस्मिन यानी उन भगवान में, और तज्जने उनके जन में, उनके भक्तों में भेद का नितांत अभाव है। ये एक होते हैं, पूर्ण अभेद है, नित्य अभेद है, ये सब एक हैं तत्वतः। डिटेल में समझा दिया। हाँ, तो आपका मन नाम में नहीं लगता अथवा थोड़ा न्यूनाधिकता है, थोड़ा कम लगता है, कोई बात नहीं, किंतु भक्त चरित्र श्रवण में लगता है, या भगवान की लीला कथा गुणानुवाद में, भगवान की लीलाओं में, उनके चरित्र श्रवण में, राम कथा, कृष्ण कथा, जो भी भगवान के अवतारों की कथाएं हैं उनमें लगता है, या फिर भगवान के भक्तों के चरित्र श्रवण करने में लगता है। एक ही बात है, क्योंकि हम पहले कह आए हैं, 2 बार हम कह चुके, तीसरी बार पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि 6 में से किसी एक में रहे, 5 में रहे, 3 में रहे, 4 में रहे, अथवा 6 के 6 में रहे, श्रेष्ठ है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। और फिर शास्त्र का ये भी सिद्धांत है, कथयंतश्च माम नित्यम बोधयंतः परस्परम। गीता भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से स्वीकार किया है। मेरे जो साधक भक्त हैं, साधक महापुरुषों की तो बात ही छोड़ दीजिए, साधकों के लिए भगवान ने श्लोक कहा है, अर्जुन, जहाँ पर कुछ साधक लोग जो मेरे प्राकृत भक्त हैं, वे मिलकर परस्पर मेरे लीला कथा गुणानुवाद करते हैं, आपस में बैठकर मेरा कीर्तन नाम जप इत्यादि करते हैं, मेरे प्रभाव की कथाएं करते हैं, आपस में मेरी बातें करते हैं, मुझसे जुड़ी हुई सांसारिक विषय वार्ता, यसती कथा, व्यभिचारिणी कथा, ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, ये सब नहीं, केवल मेरी बातें करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम बोधयंतः परस्परम, मेरी बातें करते हैं और आपस में एक दूसरे को समझाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है प्रभु का प्रभाव, जैसे सनकादिक करते हैं आपस में। एक उनमें से सनंदन जी बैठे वक्ता के आसन पर, शेष सनक, सनातन और सनत कुमार ये श्रोता बन गए। फिर सनक जी बैठ गए पहले नंबर वाले, तो सनक जी बैठे जब वक्ता के आसन पर, तब शेष सनक जी के अलावा सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 3 श्रोता बन गए। तो यानी एक वक्ता बनते हैं, शेष 3 श्रोता, यही इनका जीवन है। तो इसी प्रकार अन्यान्य भक्त आपस में मिलकर मेरी कथाएं करें, सत्संगी भी जब बात करें तो हरि गुरु से संबंधित करें, शेष सर्वनाश का मूल है। तो देखिए भगवान ने कहा मेरी बातें करना। ऐसे ही भक्त चरित्र, मत भक्तस् मत पूजाभ्यधिका, यानी मेरी पूजा से अधिक मेरे भक्त की पूजा अधिक है। आदि पुराण भगवान ने फिर कहा मेरे भक्त की पूजा, मेरे भक्त की वार्ताएं, तभी तो ये भक्तमाल ग्रंथ का प्रणयन किया ना नाभाजी ने श्री अग्रदेवाचार्य जी के आदेश से कि तुम भक्त चरित्र लिखो। भगवत चरित्र तो बहुत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। शंकर जी ने कहा था बालकांड में पार्वती जी के प्रति कि देवी तुम पूछ रही हो कि भगवान के चरित्र कितने हैं, कैसे उन्होंने अवतार लिए, कैसे भगवान का अवतार होता है, किंतु हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनके अवतार अनंत हैं। क्या क्या बताऊं देवी?
कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। सारे संत बहुत प्रकार से उनको कहते सुनते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं प्रभु की महिमा अगाध है, अनंत है, तदपि फिर भी कहे बिना कोई नहीं रहा। पता है कि हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, किंतु फिर भी संतों ने अपना अपना कुछ ना कुछ लिखा है, सब ने लिखा है। ऐसा है, क्योंकि रहा जाता ही नहीं ना, रहा नहीं जाता, क्योंकि भगवान हैं ही ऐसे। यो वा अनंतस्य गुणानंता ननु क्रमेशन सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्ना। भागवत। जो अनंत भगवान के अनंत अनंत गुणों, लीलाओं, कथाओं को अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि के बलबूते पर गिन लेना चाहता है, चाहे सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि प्राप्त कर ले और अनंत काल तक गिनता चले और गिनता जाए, गिनता रहे। ननुक्रमिशन सतुबाल बुद्धि, वो बचकानी अकल है उसकी, नहीं भोला भाला है, अर्थात मूर्ख है, क्योंकि अनंत को गिनने चला है। अनंत का पार कैसे आएगा, क्योंकि वो अनंत है। रजांसी भूमेर गणयेत कथंचित, ये तो संभव है कि कदाचित इस भूमि के अणु परमाणुओं की, मिट्टी के जो बालू के कण हैं, उसके एक एक सूक्ष्म परमाणु की गिनती भले ही किसी कल्प में हो जाए गिनते गिनते, किंतु काले नैवा अखिल शक्ति धामना, अखिल शक्ति के धाम उन भगवान के गुणानुवाद लीला कथाओं को कोई नहीं गा सकता। ऐसी है भगवान की महिमा। तो भी 1000-1200 भक्तों की एक अच्छी खासी सूची, एक लिस्ट है भक्तमाल ग्रंथ में, श्री नाभाचार्य जी ने उसका प्रणयन किया, तो भक्तों का चरित्र लिखा। तो अच्छी बात है, आपका मन लगता है और आपके सारे डाउट्स निकल ही गए। इस बीच हमने 2-3 बार कह दिया कि नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत, भक्त, परिकर, 6 में से 6 में मन रहे, 5 में रहे, पिछले 1 में रहे, किसी में भी रहे। नव महु एकहु जिनके होई। राम भगवान भी कहते हैं शबरी माता के प्रति कि माता मेरी नवदा भक्ति है, 9 में से 1 भी किसी के पास है तो मुझे प्राण समान प्रिय है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुझ में 9 की 9 प्रकार की भक्ति हैं, तू मुझे कितनी प्रिय होगी मैया। ऐसा है। तो कोई भी भगवान में मन लगे, किसी भी उपाय से, जो कोई भी उपाय आप जिस मार्ग का भी अवलंबन करके चल रहे हैं, बस आपके लिए वही श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से की जा सकती है, और जब भगवान के किसी भक्त में मन है तो बस फिर हो गया काम। तो आप निसंदेह करते रहिए। भक्त चरित्र का श्रवण परम मंगल का विधान करने वाला है, परम मंगलमय है और समस्त मंगलों का मूल है। अवश्य श्रवण कीजिए। भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र सुनते चलिए, श्रवण करते चलिए। और इसका एक ये लाभ है कि भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने से अपनी भक्ति को बल मिलता है। आपने कहा ना कि क्या हमारी भक्ति को वृद्धि करने में सहायता करता है, यानी आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, अलग अलग प्रकार के सभी भक्त हुए हैं, सभी के भाव अलग अलग थे, और भगवान ठहरे भावग्राही जनार्दन, है ना। भावग्राही जनार्दन, जनार्दन तो केवल भाव ग्रहण करते हैं। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भावकरम शिवम, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। अब जब भाव के भूखे हैं, अब कौन सा भक्त किस प्रकार का भाव लेकर बैठा है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि भ्रमर है, मधुमक्खी है। तो उपवन में, किसी सुंदर गार्डन में, बाग बगीचे में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे फूल हैं और सब भिन्न भिन्न वर्ण, आकृति, सुंदर सुंदर रंगों वाले, सबकी गंध भी अलग अलग है, उनकी सुगंध अलग है। और सभी पर जा जाकर वो मंडराते हैं, गुंजार करते हैं, बैठते हैं, उनका पराग चूषण करते हैं। अब ये नहीं कहते क्यों गुलाब तुम्हारे अंदर ऐसी महक क्यों है, कमल जैसी क्यों नहीं है, तुम्हारे में मज़ा नहीं आया, हम कमल वन में ही जा रहे हैं, वहीं भ्रमण करेंगे। और किसी और फूल पर बैठा तो गुलाब की बात कह के उसकी बड़ाई नहीं करता गुलाब की, और उसकी निंदा नहीं करता कि तू ऐसा क्यों है, गुलाब में अधिक सुगंध थी। ऐसा नहीं,
वो चुपचाप सारे रस ग्रहण करता रहता है, किंतु जाता सब पर है, और गंधहीन है उस पर भी बैठेगा, क्योंकि उसको शहद लेना है, उसको उसमें से पराग लेना है और जाकर शहद बनाना है। ऐसे ही भगवान रूपी भ्रमर, ये जितने भी भक्त रूपी पुष्प हैं, इनके भक्त रूपी पुष्प के भीतर भाव रूपी जो सौरभ है, जो उनका पराग है, उसको ग्रहण करते हैं। ये एक वाक्य में समझिए रहिए, समझ लीजिए, आपकी भक्ति को निश्चित रूप से बल मिलेगा। ना जाने कितने संत, कितने भक्त हैं, किस किस भाव से प्रभु को रिझाए बैठे हों, और ना जाने क्या चीज़ देखकर उनसे रीझ गए और अपनी प्राप्ति करा दी उन्होंने। हमारे ठाकुर जी, हमारे श्यामा श्याम, हमारी किशोरी जी राधा रानी, ठाकुर जी, हमारे श्री राम ऐसे हैं कि जो दुनिया को लगता है ना, गुरु को छोड़कर, गुरु को अलग रखिएगा, बाकी शेष नालायकों गधों को बकने दीजिए, तो गुरु तो सदा भगवान से युक्त है, इसलिए गुरु को हमने छोड़ने के लिए कहा है। बाकी संसार के लोग तो आप में खामियां ढूंढेंगे, गलतियां ढूंढेंगे, और गलतियां ही गलतियां देखेंगे, कभी अच्छा कुछ लेंगे ही नहीं। किंतु हमारे प्रियालाल ऐसे हैं कि कौन सा गुण सद्गुण देख लें और कौन सा अवगुण उनको प्रिय आ जाए, उसको गुण बनाकर आपको स्वीकार कर लें। ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ में हुआ है कि जिन जिन कमियों को, जिन जिन दोषों को देखकर संसार ने परित्याग कर दिया, उस स्थान पर श्री श्री प्रियालाल ने, श्री राम ने, श्री जानकी जी ने उनको अपनाया। तो भगवान किस कारण से किस पर रीझ जाएं, ये नहीं कह सकते आप कि अमुक दुराचारी है, पापाचारी है। जब प्रभु ने स्वीकार कर लिया तो हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। इसलिए तो भक्तों का चरित्र श्रवण कीजिए, डेफिनेटली आपकी भक्ति को बल मिलता है। और क्योंकि उनके चरित्र जो है ना, अलग अलग भाव के हैं, जैसा कि हम कह आए हैं, उनके भाव अलग अलग थे, तो उन भावों से प्रभु को उन्होंने रिझा लिया। अब रिझा लिया, खुश हो गए प्रभु, तो आपको भी बल मिलता है कि उसके ये भाव थे, उनके ये भाव थे, उनका अमुक भाव था, तो आपके अंदर भी उन भावों को ग्रहण करके उनके अनुसार चलने की इच्छा जागती है, तो आपकी भक्ति को बल मिल रहा होता है पीछे से। किंतु हम यहाँ पर एक चीज़ फिर भी कहेंगे, जैसा कि हमने प्रारंभ जहाँ से किया हम वहीं पर आ गए कि घर से चले और डोल डालकर फिर वापस घर पे आ गए। कि नाम के बिना कुछ भी नहीं है। किंतु आप भक्त चरित्र श्रवण कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपका भाव परम विशुद्ध है। किंतु देखिए, थोड़ा नाम जप तो अपनी दैनिक प्रार्थना पूजा में, अपनी सेवा में, अपनी नित्यचर्या में, अपनी साधना में शुमार रखिए, इसको मिला कर रखिए। नाम के बिना कुछ नहीं है, नाम लीजिए। क्योंकि जिन भक्तों के चरित्र श्रवण करके आप आगे बढ़ रही हैं, या जो भी भक्त बढ़ रहे हैं, उन भूतपूर्व भक्तों ने भी नाम जप का ही तो आश्रय ग्रहण किया था। इसलिए आप नाम मत छोड़िए, ये छोड़ने के लिए हम नहीं कहेंगे। और यथासाध्य कीजिए, यथासाध्य जितना आप कर सकें सुभीते से 5 माला, एक ही माला कीजिए, भावनापूर्वक कीजिए, आपको 16 माला का फल मिल जाएगा एक ही माला पर। तो नाम से खिलाफत नहीं, आपसे थोड़ा होता है थोड़ा कीजिए, एक माला भले ही कीजिए किंतु कीजिए। अथवा सुबह शाम एक एक माला कर ली भगवान के स्मरण पूर्वक। पूर्व प्रवचनों में हम कह चुके हैं कि जिस जिस प्रकार से हमने बताया है कि भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए यदि हम एक माला भी करते हैं तो हमको 16 मालाओं का फल मिल जाता है। और ये सत्य बात है, आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है, अनुभव सिद्ध भी है। तो जो वर्षों से 10-10, 20-20 सालों से लगे हुए हैं, मालाएं फेर रहे हैं, कुछ नहीं मिला उनको, उनसे बहुत अच्छी श्रेणी में, बहुत अच्छी कक्षा में पहुंच जाएंगे आप। तो नाम थोड़ा सा अवश्य रखिए और साथ साथ भक्त चरित्र श्रवण करते रहिए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और कोई भी दोष नहीं लगता, दोष तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम भक्त संत परिकर ये सब तो एक होते हैं। तो आप करते रहिए। आशा करते हैं कि आपको संतुष्टिजनक उत्तर मिला होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप प्रति प्रश्न कर सकते हैं शेष फिर।